हमेशा अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरली फोर्सेज के अंदर तो ड्राइवर क्या है, एक सबसे पहली चीज तो है डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। और अपने जो इंजन है 4 स्ट्रोक इंजन ही है, अभी तो मैक्सिमम 2 स्ट्रोक का तो जमाना ही चला गया। यानी इंजन, आज अपन बात करेंगे एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में, डीजल इंजन का, और एग्जॉस्ट सिस्टम भी BS6 का। ठीक, तो अब क्या होता है, पहले तो क्या होता था 4 स्ट्रोक में अपनी साइकिल कंप्लीट हो गई और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट गैसेज बाहर निकल जाती थी। बाहर निकलने के बाद उसको कहाँ, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से कहाँ आती थी, साइलेंसर में, और साइलेंसर से चली जाती थी, है ना। साइलेंसर में उसमें जाली टाइप लगी रहती थी ना, पहले जैसे 2 स्ट्रोक इंजन में भी आपने देखा होगा स्कूटर वगैरह की इनकी जाली साफ करते थे, तो उसको काट के वेल्डिंग मशीन से उसको काट देते थे, अलग अलग किया, आग लगा दी और वो जल जाता था, और उसको साफ करके वापस वेल्ड करके लगा देते थे। ये सिस्टम था ना। हाँ, और साइलेंसर के अंदर इस तरह के मार्ग से गुजारा जाता है कि उसकी वो वॉइस जो है, वो आवाज जो है, नॉइज, वो कम हो जाए। फिर क्या आया, फिर धीरे धीरे और कैटालिटिक कन्वर्टर लगाने लगे। कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या था, जो ज्यादा हार्मफुल गैसेज है उसको लेस हार्मफुल गैसेज में निकालना, है ना। अब इसके बाद इससे भी काम नहीं चला, तो फिर एग्जॉस्ट गैसेज रीसर्कुलेशन करना शुरू किया, EGR वाल्व। EGR की फुल फॉर्म कोई आ जाए तो एग्जॉस्ट गैसेज रीसर्कुलेशन वाल्व। EGR वाल्व जो लगाता था, तो EGR वाल्व से क्या करते थे, कुछ गैस को वापस इनटेक मैनिफोल्ड में ले जाते थे, और ये जनरली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है उनको अंदर देते थे, और कुछ बाहर निकल जाती थी, उससे भी पार नहीं पड़ी। फिर सरकार ने ये कहा कि भाई आप जो है एनवायरमेंट में जब आप ये करो तो इसको और ज्यादा वो करो। ठीक, तो इसके बाद आपकी जो प्रक्रिया आई, नई जो गाड़ी है BS6, इसमें वो डलता है ना, यूरिया डलता है, DEF, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। तो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड में क्या आता आपका, यूरिया, है ना, और डीआयोनाइज्ड वाटर, यानी कि उसके अंदर आयंस नहीं है, आप प्योर वाटर मान सकते हो। यूरिया और वाटर, यूरिया 32.5% और बाकी पूरा 67.5% जो है पानी, डीआयोनाइज्ड वाटर, यानी कि प्योर वाटर आप इसको मान सकते हो। समझ गए। अब ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, ATS, यानी कि इंजन ने अपना काम कर लिया, उसके बाद जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेज जो निकल रही है वो क्या कर रही है, उसका ट्रीटमेंट करके बाहर करना, यानी कि फाइनली आपको जो बाहर जो आएगी वो आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स या H2O। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो अपने एनवायरनमेंट में रहती है ना, 21% ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और बाकी 1% अन्य गैसेज। समझ गए, 78% नाइट्रोजन है, तो कोई हार्मफुल नहीं है। अब इस प्रोसेस को करने के लिए अब क्या करते हैं, सबसे पहला है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। ठीक है, प्लेटिनम पैलेडियम मटेरियल जो है उसके ऊपर से इसको गुजारा जाता है, जो गैसेज आती है उसको। तो उसके ऊपर से गुजरने के बाद कुछ लेस हार्मफुल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो लेस हार्मफुल गैसेज में, पहले तो बात निकलती कौन कौन सी गैसेज है, एक तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कुछ CO2 निकलती है, हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, है ना, और कुछ डीजल पार्टिकुलेट निकलता है। पार्टिकुलेट का मतलब है सूट, जो कोई कार्बन वगैरह के पार्टिकल और कोई, ठीक है ना, कण। अब फिर इससे इस कैटलिस्ट के बाद क्या आता है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। तो डीजल पार्टिकुलेट, ये जो पार्टिकुलेट फिल्टर जो है, इसके अंदर क्या है, जो आपके सूट पार्टिकल्स आए वो उसके अंदर फिल्टर हो जाते हैं, गैसेज अलग हो जाती है ना, गैसेज अलग हो गई, और ये कार्बन वगैरह ये आपका इकट्ठा हो गया, इसको टेम्परेचर बढ़ा के इसको जला देते हैं, है ना। अब ये जो चीज है, ये आपका डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर,
ये डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर क्या है, इसके अंदर कार्बन जमा होता रहता है। तो आपकी गाड़ी जब 10,000 किलोमीटर चल लेती है और ज्यादा किलोमीटर, जो ही वो चौक हो जाएगा तो आपके पास इंडिकेटर आ जाएगा कि आपका डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जो है वो चौक हो गया। उस टाइम आपको एजेंसी में ले जाके उसकी सर्विस करानी पड़ेगी। और ये वार्निंग ऐसा नहीं है कि वो आते ही आपकी गाड़ी रुक जाएगी। कुछ लोगों को वहम हो जाता है कि यार ये ऐसे सिस्टम वाली गाड़ी न ले, तो वो आपकी चॉइस, आप पेट्रोल की गाड़ी लेते हो या डीजल की गाड़ी लेते हो। लेकिन ये डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जो है इसको साफ करवाना पड़ेगा। तो 1000-1500 किलोमीटर तो उसके बाद भी चल जाती है वो, वार्निंग के बाद भी। जैसे DEF का आपके पास वार्निंग सिग्नेचर आता है ना, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, DEF, ठीक, जो आपका यूरिया और पानी का मिक्सचर जो डलता है गाड़ी में डलता है ना, तो उसकी भी वार्निंग आने के बाद कम से कम 1000-1500 किलोमीटर वो भी चल जाता है। तो आसपास कहीं नहीं मिले, जहां भी पहुंचोगे वहां आपको मिलेगा, वो आप डाल के और फिर आप चल सकते हो। अब क्या हो गया, ये जो गैसेज आई, इन गैसेज के ऊपर फिर क्या होगा, आपका स्प्रे होगा नोजल से। जो आपका DEF फ्लूइड है उस फ्लूइड का स्प्रे होगा। स्प्रे होगा तो इसमें मिक्स होगी गैस और ये फ्लूइड मिक्स हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, अमोनिया रहती है, अमोनिया रहती है ना, तो वो अमोनिया आपकी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स के साथ मिलके वो फिर क्या करेगी, नाइट्रोजन बना देगी N2, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होके फिर वो क्या करेगी, क्या करेगी, H2O बना देगी। तो आपकी जो बाहर जो आएंगी वो आपकी गैसेज कौन सी आएंगी, नाइट्रोजन आ गई, H2O आ गई, फिर कुछ अमोनिया जो बच जाती है तो उसमें लास्ट में क्या है, ASC, अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट। तो अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट से फिर वो अमोनिया भी आपका H2O और N2 के अंदर कन्वर्ट होके ही बाहर आएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है। उसके बाद बाहर आती है। तो पहले जो डीजल गाड़ियां होती थी तो आपने देखा कितनी भयंकर स्मेल आती थी, आंखें जलने लगती थी। अब पता चलता है नहीं। तो ये सारा का सारा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। तो इसमें आपके सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, DEF। क्या है इसका फुल फॉर्म बताओ? डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। और इसके अंदर होता क्या है, यूरिया और डीआयोनाइज्ड वाटर का मिश्रण, यानी प्योर वाटर। ये क्वेश्चन आप ठीक है, बुकों में नहीं मिलेंगे। और इसके बाद क्या है, जैसे ATS बोलते हैं, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, तो 5 हिस्सों में होता है पूरा। पहला हिस्सा क्या है, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कैटलिस्ट की रिएक्शन होती है, हमेशा कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है और ऑक्सीजन लेता है। ये ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ज्यादा हार्मफुल गैसेज थी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह, वो कम हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट हुए। दूसरा क्या है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर में क्या है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, आगे नहीं जाने देगा, और उस जगह टेम्परेचर बढ़ा के उसको बर्न कर देता है। ठीक। अब क्या है, तीसरी चीज DEF स्प्रे की कार्रवाई। DEF आपका स्प्रे हो गया तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और अमोनिया मिलता है NH3, है ना। तो फिर ये क्या करेगा, सिलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन, एक और कैटलिस्ट है। अब ये क्या करेगा, इसको तोड़ने का काम करेगा। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को किस में तोड़ेगा, नाइट्रोजन और पानी में, H2O में। देखते हैं ना, अपने इंजन स्टार्ट करते हैं तो बाहर पानी की बूंदे भी आती हैं, भाप भी आती है ना। तो ये इसी से होता है। इसके बाद लास्ट जो है अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट। तो अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट, कुछ थोड़ी बहुत अमोनिया बच जाती है, उसको फिर आपके किस में, नाइट्रोजन और वाटर के अंदर कन्वर्ट करके भेजेगा। यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली जो गैसेज थी, जो एनवायरमेंट से ली, वैसी की वैसी गैसेज बाहर एनवायरमेंट में भेजती। अब इस प्रक्रिया से आपका सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर बना। कॉम्प्लेक्स इन दी सेंस, पहले आप इंजन खोलते थे बोनट, आपको खाली खाली जगह नजर आती थी। अब आप खोल के देखना, 20 में गाड़ी को आप खोल के देखना, पूरा पैक नजर आएगा।
तो ये जो फिल्टर है ये आपको वहीं नजर आ जाएंगे, ऊपर ही अंदर ही केबिन में। फिर ये नीचे जा रहा है, ठीक है, फिर एग्जॉस्ट निकल रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई।